देश की राजनीति में चर्चित युवा राजनेता चिराग पासवान इस समय सुर्खियों में हैं और लगातार कई टीवी चैनलों में इंटरव्यू में उन्हें देखा भी जा रहा है। जहां एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दलों ने कमर कस ली है, तो वहीं चिराग पासवान की एक चाल ने विरोधियों को परेशानी में डाला है और खास करके तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें पड़ने वाली, क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने एक सभा के दौरान यह दावा किया कि इस बार कोई भी माई का लाल नहीं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता है, तो वहीं चिराग पासवान ने भी यह दावा किया कि अगर गठबंधन बचेगा तभी तो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना पाएंगे। अब तो देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि दोनों के दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान इस समय लालू प्रसाद यादव से आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से टूटते हुए दिखाई दे रहा है और इस टूटते हुए गठबंधन के मुख्य नायक चिराग पासवान होंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने जो सीटें जीती उस पर लगातार भाजपा के चाणक्य अमित शाह और चिराग पासवान मंथन भी कर रहे थे। कई राउंड मीटिंग भी चली। मामला ये निकल के सामने आया कि मल्लाह वोटरों की वजह से राजद अस्तित्व में आई, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो राजद अपना अस्तित्व खो चुकी थी, लेकिन राजद मल्लाह वोटरों की वजह से लोकसभा चुनाव में अपना अस्तित्व बचा पाई। तो वहीं भाजपा ने कई मल्लाह नेताओं को बिहार की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति में जगह भी दी, लेकिन मल्लाह वोटर भाजपा के साथ नहीं जा पाए, जिसके सबसे बड़े कारण थे मुकेश सहनी, क्योंकि भाजपा भी ये समझ चुकी है कि अगर विधानसभा चुनाव में राजद को कमजोर करना है तो मुकेश सहनी को एनडीए में लाना ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह कि कोई भी भाजपा नेता मुकेश सहनी से बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान से पहले इस काम को राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपा गया था। वहीं अगर राजनीतिक सूत्रों की माने तो सम्राट चौधरी ने मुकेश सहनी से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मुकेश सहनी ने भाजपा में आने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब चिराग पासवान मुकेश सहनी को एनडीए में लाने का पूरा प्लान सेट कर चुके हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इस प्लान की तस्वीर चिराग पासवान के 2 सांसदों ने अपने बयान से साफ कर दिया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की राहें आसान नहीं होगी, क्योंकि 1 महीने पहले ही समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी ने बता दिया कि विधानसभा चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव की पार्टी राजद डायनासोर की तरफ विलुप्त हो जाएगी। वहीं अगर दूसरे बयान को देखें तो होली मिलन समारोह के दौरान खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने यह कहा कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ जल्द आने वाले हैं। वैसे अगर इन दोनों बयानों को एक जगह रख के देखा जाए तो वो तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, क्योंकि राजनीतिक सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत भी बंद हो चुकी है, क्योंकि चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बीच सारी डील फाइनल है। अगर राजनीतिक बयान को देखें तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ तो हैं, लेकिन जब भी वो मंच से बोलते हैं तो उनकी स्क्रिप्ट चिराग पासवान के द्वारा लिखी जाती है। क्योंकि मुकेश सहनी जो इंडिया गठबंधन में 40 से 50 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो ये साफ बयां कर रहा है कि वो अब तेजस्वी यादव के साथ नहीं रहने वाले, जबकि इस बात को मुकेश सहनी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किसी भी हाल में अकेले लड़के कुछ कर नहीं पाएंगे और ना ही कोई गठबंधन उन्हें 40 से 50 सीट देगा। लेकिन अगर अंदरूनी सूत्रों की माने तो चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बीच सीटें भी फाइनल हो गई है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि 8 सीट मुकेश सहनी को भाजपा के चाणक्य अमित शाह देने के लिए तैयार भी हो गए हैं। वैसे अगर देखें तो मुकेश सहनी भी जानते हैं कि एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सीट जीत लेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी एनडीए में आ जाते हैं तो राजद की मटिया पलित होना बिहार में निश्चित है। वहीं अगर ऐसा हुआ तो भाजपा के चाणक्य अमित शाह जरूर होंगे, लेकिन बिहार के राजनीति के चाणक्य चिराग पासवान इस पर साबित होंगे। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।